जय हिंद साथियों। तो आज मैं बहुत ही खुशखबरी आपको सुनाने वाला हूं और मैं अपना रिव्यू देने वाला हूं और जब एग्जाम जो हुआ है मैं उसका रिव्यू देने वाला हूं और पूरा जेन्युइनली जो सच्चाई है मैं बताऊंगा आपको आज। तो इस चीज को आज पूरा पूरा देख लीजिएगा और जिसका भी एग्जाम 13 नवंबर को है और जिसका भी एग्जाम 15 जनवरी को है उन सभी के लिए है और ऐसा मैं बता रहा हूं आपको और पूरा पूरा मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। जैसे कि मुझे बच्चों से बात हुई है तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि इस बार जो है पेपर बाहर नहीं लाने दिया है। सबसे पहली बात यह है कि मैं पेपर का वेट कर रहा था कि पेपर जब भी आएगा मैं आपको पेपर आपके सामने लाऊंगा, सारे क्वेश्चन लाऊंगा। तो पेपर तो मिला नहीं इस बार। और दूसरा चीज में ये है कि इस बार पेपर में चेंजिंग ये है इसमें कि 45 ही क्वेश्चन आए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन में से 45 ही क्वेश्चन आए हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 45 क्वेश्चन आए हैं और 5 क्वेश्चन जो आपके गायब हुए हैं वो कहां से गायब हुए हैं मैं आपको वो बताऊंगा। और ये अभी मैं आर्मी क्लर्क के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्मी क्लर्क के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरा चीज ये है कि आपका एग्जाम का लेवल क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके मैं चौथे पॉइंट में ये बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़नी चाहिए, ठीक है, कहां से पढ़नी चाहिए। और आपको मैं सेक्शन वाइज ये बताऊंगा कि किस किस सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं सेक्शन बताऊंगा कौन कौन से सेक्शन आए हैं और जो क्या छोड़ दिया था इन्हें आज में पूछना और फिर से दोबारा एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि आपको फिर से रिवीजन करके जाना पड़ेगा। और यही पैटर्न लगभग लगभग आपके अगले एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें समझ लीजिए 80 से 90% चांस है कि यही पैटर्न को फॉलो करने वाला है। देखिए थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग आपको मैथ मिला है और कुछ चेंजिंग आपको इंग्लिश में मिला है। मैंने बताया था कि इंग्लिश में और मैथ में यानी कि पेपर में कुछ ना कुछ चेंजिंग मिल सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है अच्छा नहीं गया है। और देखिए जो एक चीज मैं कि अपने यहाँ बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। और जिन बच्चों ने वन प्लस डिफेंस अकेडमी को फॉलो करा है, आर्मी क्लर्क वाले के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, वन प्लस डिफेंस अकेडमी को जिस बच्चों ने फॉलो कर गया है उनका एग्जाम बेकार नहीं गया है। एक बात तो ये है। अगर बेकार उसका गया है जिसने बस क्लास को ऐसे लाइटली लिया होगा ना कि मैं क्लास देख रहा हूँ बस हो गया मैंने कर लिया, उनका तो क्या कहना है वो तो खुद जान जाएंगे। उस पेपर देख के भी अभी जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो उन्हें बहुत बहुत बुरा भी लगता होगा, कह रहा हूँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो एग्जाम देकर आए हैं ना, मैं उन लोगों के लिए बारे में बात करूंगा अभी मैं जस्ट, ठीक है। देखिए तो यानी कि जो जो आप क्लास अभी आ रहे हैं मेरे वो अब देख के जाइए। अब मैं बताता हूं कि पेपर इस बार क्या हुआ है कि पेपर क्यों नहीं दिया है। पहली बात इसमें देख लीजिए कि पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूं, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था पहले सबसे पहली तो बात तो यहाँ पर 2 बजे रात में बच्चों को अंदर कर लिया था, यानी कि 15 तारीख के रात के 2 बजे यहाँ पर सेंटर पर अंदर कर लिया था। उसके बाद बच्चों को कुछ भी खाने पीने के लिए वहां पर मिला नहीं, बच्चे भूखे ही थे, ठीक है। यहाँ 2 बजे रात में अंदर कर लिया गया था और एग्जाम 10-11 बजे के आसपास हुआ है। एग्जाम एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं है लेकिन 10-11 बजे हुआ है। और कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ है कि धूप में बैठा कर एग्जाम लिया गया है। तो ये चलिए जो कुछ भी हुआ सो हुआ है, ये सबके साथ हुआ ये चीज, तो ठीक है। पहला तो ये चीज है कि पेपर जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मैं पेपर दे दूंगा आपको और जाने टाइम में पेपर उसने दिया नहीं, ठीक है। ये पेपर नहीं देने का रीजन ये है कि एग्जाम में जो कुछ गड़बड़ी चल रही थी फिर पायरेसी को लेकर, इसके वजह से पेपर देना फिर से बंद कर दिया है। यानी कि अभी तक में 2 साल ऐसे एग्जाम हुआ है, 2 बार ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें पेपर दिया गया है, ना तो उससे पहले पेपर मिलता था और ना अब पेपर अब देना स्टार्ट कर दिया है। तो आगे भी जो एग्जाम होगा उसमें पेपर उम्मीद करिए नहीं देगा आपको, ठीक है। यहाँ पेपर आपको दिया नहीं है। दूसरा मैंने बताया है कि 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 45 क्वेश्चन में आपको जो 5 नंबर काटा गया है वो इंग्लिश के सेक्शन से काटा गया है, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन से काटा गया है। और यहां पर किसमें काटा गया है तो 5 का 5 पैसेज ही गायब है, यानी एक पैसेज पूछा गया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन, और दूसरा पैसेज उसने हटा दिया है। बाद बाकी ये था 5 क्वेश्चन, इसलिए 45 क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहा गया है कि सरकार ये 5 नंबर जो है 5 क्वेश्चन का मार्क दे देगी। अब कैसे क्या करेगा इसका फंडा तो अब रिजल्ट आएगा तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और रिजल्ट कब आएगा मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा मैं अभी, ठीक है। तो ये हुआ। और तीसरा चीज ये है कि लेवल क्या रहा है। देखिए लेवल जो रहा है ना, ये कह सकते हैं कि लेवल आपका मॉडरेट रहा है, ना तो इजी इतना है ना इतना डिफिकल्ट है। देखिए जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उनके लिए आसान ही लगा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा मैंने बच्चों से बात करा है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली कॉल लगाकर कॉल मुझे आए भी हैं, पेपर ना तो उतना आसान है ना उतना डिफिकल्ट है, पेपर का लेवल जो है मॉडरेट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर
अब रीडिंग कहाँ से करनी है तो आप कुछ देर वेट कर लीजिएगा। मैं स्पेशली मैं पूरा इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए बता रहा हूँ, तो क्लर्क के बच्चे आपको देख के ही जाना आपको, ठीक है। यानी कि देखिए आपका अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैसेज पूछा गया है एक, ठीक है, पैसेज पूछा गया है। 3 आपका यहाँ पर दूसरे में सायोनिम एंटोनिम जो है, ठीक है, वो 3 के 3 आ रहे थे, मैंने बताया हमेशा की तरह, ठीक है। और तीसरा चीज में आपके आर्टिकल 3 आए हैं, ठीक है, आर्टिकल आए हैं 3 आए हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, आर्टिकल 3 आए हैं। और 3 जो आपका ब्लैंक वाला था उसमें 3 के 3 ब्लैंक आए हैं, उसमें प्रीपोजिशन भी आया है, एडजेक्टिव भी आया है, वर्ब भी आया है, ठीक है, इतना चीज आया है। यानी कि ये 3 क्वेश्चन जो ब्लैंक वाले आते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है आपका, प्रीपोजिशन पर ज्यादा इसका वेटेज है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन का इसमें ध्यान रख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। और कॉमन एरर में कुछ कुछ चैप्टर से लिया गया ग्रामर, कैसे कि आपका इसमें कभी एडजेक्टिव से लिया गया है, एडवर्ब से लिया गया है, वर्ब से लिया गया है, ठीक है, नाउन से लिया गया, प्रोनाउन से लिया गया है, ये अलग अलग सेंटर पर आया है। मैं सभी का मैं रिव्यू एक साथ में कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं सेंटर वाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाद में सेंटर वाइज में कर लूंगा मैं भी, लेकिन मैं अपना कॉमन में बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आ PQRS, PQRS हमेशा की तरह 3 पूछा गया है, इसमें 3 PQRS आए हैं। और PQRS का लेवल जो है जो मैंने कराया है यूट्यूब पर और जो मैंने इसे पेड कोर्स में कराया है जो पहले वाले क्लास में, उसमें से मैच करे हैं, ठीक है। और आर्टिकल यहाँ पर अभी तो मैंने PQRS में बता दिया। और क्या बच गया आपका, पैसेज बच गया, सायोनिम एंटोनिम, आर्टिकल मैंने करा दिया, कॉमन एरर ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर पैसेज जो मैंने कराया है आपके क्लास में वो पैसेज डायरेक्टली आया है। अब पैसेज कौन सा आया है मैं चर्चा कर लूंगा, अभी नहीं, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट में देता हूँ आपको कि गांधी जी वाला है और फ्लैग वाला है, गांधी जी और फ्लैग वाला है, तो ये मैंने कराया है। और जिस बच्चों ने मेरा पूर्ण पेड कोर्स लिया होगा इंग्लिश का, जो बच्चों ने इंग्लिश का मेरा पूर्ण पेड कोर्स लिया है उसमें देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये पैसेज करा दिया है, मैंने हिंदी इंग्लिश मैंने करा दिया है, मैंने पूरा बढ़िया से कराया है मैंने, ठीक है। अब ये मैंने हिंदी इंग्लिश करा दिया है, साथ साथ में जो मैंने ई बुक अपडेट किया था, ठीक है, जो मैंने पहले वाले बच्चों को दिया था वो, और 3 दिन पहले मैंने दिया था एक मैंने ई बुक अपडेट करा है पेड कोर्स में, उसमें से दोनों का पैसे के 2 तरह के पैसे पूछे गए हैं पूरे ऑल इंडिया में, 2 तरह के। यहाँ पर एक ही सेंटर पर एग्जाम जो हुआ है उत्तराखंड में कुछ और पैसे पूछा गया है और उड़ीसा में कुछ और पैसे पूछा गया है, यानी कि दोनों का दोनों पैसे जो हमारा ई बुक है उससे मैच कर गया है। जो मैंने पेड कोर्स में मैंने अपडेट कर दिया है, मैंने वो ई बुक 3 दिन पहले मैंने करा था, और उससे पहले मैंने 6-7 महीने पहले मैंने क्लास करा दिया है इंग्लिश का, उसमें पैसेज पूरा मैच कर गया, 5 का 5 क्वेश्चन यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन पैसेज मैच कर गए हैं दोनों सेंटर का, ठीक है। पैसेज मैच कर गया आपका, आर्टिकल पूरा का पूरा तीनों का तीनों मैच कर गया आपका, ठीक है। सायोनिम एंटोनिम अभी तक मुझे 2 पता चला है, ठीक है, दोनों का दोनों है, यानी कि तीसरा भी मैच कर ही गया है, लेकिन अभी मैंने उसको चेक नहीं करा है। 2 तो मेरा वैसे ही मुझे याद है जो मैंने करा रखा है, वो पूरा पूरा मैच कर गया, आर्टिकल तो मैच कर ही गया, PQRS मैच करा, और प्रीपोजिशन और जो ये सब है प्रीपोजिशन कॉमन उसमें मैंने करा रखा है मैंने, यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश के 25 सेक्शन में से 5 क्वेश्चन गायब था, 20 क्वेश्चन में से कम से कम 16-17 क्वेश्चन ऐसे थे, 18 क्वेश्चन ऐसे थे, यहाँ पर 18 क्वेश्चन तक मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है और जो मैंने ई बुक दिया है बच्चों को पेड कोर्स में, इंग्लिश के पेड कोर्स में, उससे 16 से 18 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर ये आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ ऐसा फेंक रहा हूँ, जो बच्चे ने एग्जाम दिया है, ठीक है, उनसे पूछिएगा, उनसे जनरली बात करिएगा कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी के द्वारा जो पढ़ाया गया आपको कितना हेल्प करा है या नहीं करा है, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। साथ साथ में जो अभी मैंने आप इसका उदाहरण ये है कि जो मैंने इंग्लिश के पेड कोर्स में जो अब मैंने ई बुक अपडेट करा है, इसमें कि अभी लास्ट में 50 पैसेज है, सायोनिम है, एंटोनिम है, ठीक है, आप उसे मैच करके देख लीजिएगा, दोनों का दोनों पैसेज वहां पर पहले से है, आज नहीं कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले मैंने ई बुक बनाया था, वो मैंने अपडेट करा है, और मैंने कर दिया था पहले ही, मैंने कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में दिया था, उसके बाद देना मैंने बंद कर दिया था। एक समझ सकते हैं कि रामबाण है वो आपका इंग्लिश का, ठीक है, तो यानी कि वो आपका दोनों को दोनों पैसेज मैच कर गया आपका, ठीक है। और इस बार नया देखने के लिए आपको उड़ीसा में ये मिला है कि एक बार आपका स्पेलिंग टेस्ट जो है ना, स्पेलिंग एरर, वर्ड का स्पेलिंग एरर, ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड, ये एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ये पहले पूछा जाता था, बीच में बंद कर दिया था, लेकिन इस बार फिर से पूछा गया ये चीज, तो थोड़ा बहुत उसको भी ध्यान देकर चलना पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं एक बार मैथ पर। देखिए मैथ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, देखिए वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, मैं दूसरा वीडियो में आपको कवर करूंगा इस चीज को, ठीक है। फिलहाल में जिस बच्चों का एग्जाम 13 नवंबर को है और जनवरी में है, मैं उन बच्चों के लिए एक मैं सलाह देना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए एक मैं सलाह देना चाहता हूं आप लोगों को कि क्या करना है आपको। देखिए आपको जितना सारा ई बुक मिला है मेरे तरफ से, उसको सारे स्टडी कर लीजिएगा, इंग्लिश का पढ़ लीजिएगा, और जिस बच्चों ने इंग्लिश का और मैथ का क्लास ज्वाइन नहीं करा हमारा ना, वह ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 1000 या 1800 रुपया जो आ रहा है ना आपका,
वो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस बच्चों ने ले लिया होगा ना, जैसे एग्जाम निकल जाएगा ना, उनसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर लग रहा है आपको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का पेड कोर्स जो है ना वो जरूर ले लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। खासकर मैं नवंबर वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिसका 13 नंबर को है, और जनवरी वाले को तो क्लास करके ही जाना है। इंग्लिश का मेरा पेड कोर्स है, ज्वाइन कर लीजिए पेड कोर्स। आपके लिए कह सकता हूँ आपको बहुत बहुत कितना जाएगा आपका ना, 1000 रुपये जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। अभी मैं 900 में कर दूंगा, इसका एग्जाम 13 नंबर को है ना, आज मैं आपको 900 में कर दूंगा। 900 आप पेमेंट कर लीजिएगा। अगर 9102195290 मेरा नंबर है, बाद में सारी वीडियो मैंने नंबर बताया है यहाँ पर। अभी मैं 900 में करूंगा अभी, ठीक है। आप बहुत बहुत क्या जाएगा आपको, 900 रुपये जाएगा आपका ना, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। जिंदगी से बढ़कर आपको कोई यहाँ पर लाइफ से बढ़कर कोई 900 रुपये ज्यादा नहीं है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश और मैथ दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर 1600 में दोनों कुछ हो जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं कहता हूँ कि आपको इससे बढ़िया क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको यही मैं सलाह देता हूँ। जो मेरा जो कंप्यूटर का है ना, मैं कंप्यूटर पर चर्चा करूंगा। कंप्यूटर के 5 के 5 क्वेश्चन मैच कर गए हैं, जो मेरे क्लास देखे होंगे ना यूट्यूब पर, और ई बुक जो लिए होंगे 50 रुपये के 8+ वाले, 5 के 5 क्वेश्चन मैच करवा के आए हैं, ठीक है। आप जो एग्जाम दिए ना उनसे पता करो आप लोग, ठीक है, और मुझसे बात करो। चलो आगे मैं फिर मैं रिव्यू करूंगा, मैथ पर मैं करूंगा, कंप्यूटर पर मैं करूंगा, और कभी मैं कल तक मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा, जो मुझे क्वेश्चन मिला है मेरे सामने में। पेपर तो मिला नहीं है। आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ना कि जो बच्चे के पास एग्जाम गया ना, मैं जितना सही या गलत बताया हूँ वो आप बता देंगे आपको, ठीक है। बाद बाकी नंबर है, आप मुझे एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिएगा OnePlus डिफेंस एकेडमी का, क्लास आप वहां से खुद से ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझे आप एक बार कॉल कर बता दीजिए कि मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया है। OnePlus डिफेंस एकेडमी पर आर्मी इंग्लिश होगा, उसको ज्वाइन करके मुझे बताइएगा। और 500 रुपये का जो क्लास है वहां पर, इंग्लिश का क्लास 2 है, जो एक है 999 का, एक है 500 का, ठीक है। अगर 999 का क्लास बाय कर लीजिएगा, और मैं 500 का क्लास जो है ना इंग्लिश का ही, जिसमें कि बहुत सारे 90 पैसेज है, सैरोनिम है, एंटोनिम है, वो क्लास मैं फ्री में एक्टिवेट कराऊंगा आपको, अगर ये क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है। यानी कि 999 ज्वाइन करने पर 500 रुपये वाला मैं आपको क्लास फ्री में ज्वाइन करवा दूंगा आपको। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर 1000 रुपये का कोई भी मोह माया मत करिए यहाँ पर, ठीक है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। क्लास को शेयर करिए, और जेन्युइनली आप आंख बंद करके पढ़िए और भरोसा करके पढ़िए, आपका एग्जाम इस बार निकल जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। मैं अगले वीडियो में आ रहा हूँ, तब तक सभी से एक बार मैं जय हिंद कहना चाहता हूँ। आप पढ़ाई मन लगाइए, दिन रात एक कर दीजिए, आपका जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए। इस बार आप आर्मी अग्निवीर बन जाएंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। और भी कोई जीडी वाले बच्चे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए और मुझे कॉल करिए, ठीक है। मैं आप लोगों का वेट करूंगा। और भी जो कलर वाले बच्चे हैं आप मुझे फोन करके रिव्यू दे सकते हैं। तो अभी लेता नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।